मंच पर विराजमान बहुत ही अच्छी तरह से संस्कृति मंत्रालय को चला रहे हैं, ऐसे अपने आदरणीय मैनपुरी के विधायक भी जयवीर सिंह जी, स्क्वाड्रन लीडर AK सिंह जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जयराम जी, जिन्होंने मेरे से पूर्व उद्बोधन दिया, बहुत अच्छे बांसुरी वादक अपने आदरणीय चेतन जोशी जी, हमारे मार्गदर्शक और बहुत ही लंबे अंतराल से संस्कार भारती को सारे देश में खड़ा करने में लगे हुए, ऐसे अपने आदरणीय माकेलाल जी, मेरे सामने उपस्थित इस देश को अपनी संस्कृति के जड़ों से सींचते हुए एक उत्कृष्ट कला साधक के रूप में यहाँ पर उपस्थित संस्कार भारती के सभी कलाकार और पदाधिकारी बंधु, भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, हमने सुना है यूनान मिस्र रोमा मिट गई जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन जहाँ हमारा। फिर वो बात कौन सी है कि जिसके कारण से दुनिया की संस्कृति मिट गई? यानी मिटे यानी क्या मिटे? मिटने का मतलब है वहाँ की कला मिट गई, वहाँ के संस्कार मिट गए, और इसी कारण वो देश मिट गया। लोग नहीं मिटे, लोग तो थे, जीवंत थे, लेकिन कुछ बात थी जो भारत की नहीं मिटी, वह थी हमारी कला साधना। वो थी कला के माध्यम से, जिसको हमने कहा गया है सा कला विमुक्ति। केवल क्योंकि हमने कला को अपने देश के रोजगार का साधन नहीं बनाया, तो इस कला को भी विमुक्तता का साधन बनाया। हम सबको पता है काशी के अंदर ओंकार नाथ ठाकुर भी, चेतन जी भी बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, वो भी बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। घूमते घूमते इटली चले गए। जब इटली गए तो इटली में क्या देखते हैं, इटली के नायक को मुरासुली मौरन को बहुत दिनों से अनिद्रा के शिकार हो गए, बहुत सारा उपाय कर लिया और उनको नींद ही नहीं आया, बहुत लंबा समय हो गया, तमाम दवाइयाँ दुनिया के सारे डॉक्टरों को दिखा दिया। ओंकार नाथ ठाकुर भी वहाँ गए हुए थे, और जाने के बाद जब उनको पता लगा कि ऐसा ऐसी हालत है, तो इन्होंने चलो सोचा कि हम भी देख कर आते। आपको आश्चर्य होगा, महीनों महीनों से बीमार आदमी को जब इन्होंने भारतीय संगीत की बांसुरी का राग सुनाया, वे वहाँ पर जाकर के खर्राटा लेने लग गए और ये उठकर चले आए। भारतीय कला के अंदर यह ताकत थी, संस्कार भारती सारे देश के अंदर इसी कला साधना को खड़े करने में लगी हुई, और इसलिए बहुत बहुत बधाई के पात्र भी है। कला कैसी चीज है? आप सबने नाम सुना है समर्थ गुरु रामदास का। वे काशी प्रवास पर आए, जब महाराष्ट्र से काशी आए, और काशी आते समय उनके आने के कुछ दिन पहले एक नौजवान कलाकार युवक गंगा घाट पर घूम रहा है। तो वहाँ के एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, उन ज्योतिषी ने घोषणा की, ये जो गंगा घाट पर घूमने वाला बालक है, मैं इसके माथे को देखकर पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, इसकी जो आयु है इतने दिनों के बाद यह इस दुनिया में बचेगा नहीं, ये लिख लो आप। लेकिन क्या देखते हैं, जो इन्होंने घोषणा की, इनकी घोषणाएं ज्योतिषी में 100% सत्य होती थी। लेकिन जब इन्होंने घोषणा की, और क्या देखते हैं, यह जो नौजवान कलाकार है, फिर एक दिन इनको उसी गंगा के तट पर घूमते हुए मिल गए। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे
क्या मेरा ज्योतिष फेल हो गया क्या? यानी काशी की ज्योतिष की यह विद्या कमजोर पड़ गई क्या? तो बाद में उन्होंने उस कलाकार को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि भाई तुम इस बीच में कहाँ थे, क्या कर रहे थे? तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर समर्थ गुरु रामदास आए थे। उन्होंने बताया, समर्थ ने नहीं बताया कि रामदास स्वामी हमारे घर आए थे। तो तुमने क्या किया? बोले मैंने उनको अपनी कला दिखाई, मैंने उनके सारे चित्र वहाँ पर बोर्ड पर उकेरे और मैंने महाराष्ट्र से आए हुए स्वामी रामदास जी के चरणों की वंदना की, उनकी सेवा की और उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा। और मुझे ये बात पता नहीं है कि मैं इसके अलावा मैंने कुछ किया है। वो जो प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने कहा कला में एक अलग ही दम होता है। इस कला में मनुष्य जीवन के जो 5 आयाम हैं उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण आयाम वह कला साधना भी है, वो संस्कार भी है, जिससे मनुष्य, महर्षि अरविंद ने उसको कहा है, वह सुपर ह्यूमन बनता है, महामानव बनता है, मानव से महामानव बनता है और जिसके कारण से विमुक्ता के तरफ आगे बढ़ता है। तो उसी दिन उन ज्योतिषी ने कहा ये आज से स्वामी रामदास नहीं है, ये समर्थ गुरु रामदास हैं, जिन्होंने कलाकार की जीवन मृत्यु का भी हरण कर दिया। वो ऐसे समर्थशाली बन गए, उस काम को करने के बाद वो जीवित रहे। इसलिए उन्होंने कहा वो केवल एक स्वामी नहीं, काशी में ही स्वामी रामदास जी का नाम, उनको नई उपाधि मिली, समर्थ गुरु रामदास। विश्व विजयी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम सुनते हैं। वे जब शिकागो के अंदर भाषण दे रहे थे, आप देखिए, हम एक आत्म तत्व की बात करते हैं और यही आत्म तत्व ने उस तत्व के आधार पर अपने प्रिय शिष्य के प्रति सदा सर्वदा उनके समक्ष आदर्श रूप रहकर उनको आगे बढ़ाने की जब बात करते हैं तो हम केवल सुनते थे, हम पढ़ते थे। लेकिन शिकागो धर्म सभा के अंदर जिस प्रकार के ऑडियंस आप लोग यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ तो सारे कलाकार ही हैं। उस समय का भी एक कलाकार शिकागो के भाषण के समय विवेकानंद जी के चित्र को उकेर रहा था। विवेकानंद जी मंच से भाषण दे रहे हैं, ये कलाकार उनका चित्र बना रहा है। चित्र बनाते 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 विवेकानंद जी की आकृति बनी। फिर वो देखता है एक आकृति उसने पीछे से और बना डाला। बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने दूसरी आकृति बनाई। बाल थोड़े छोटे से हैं, हाइट थोड़ी कम है, हल्की दाढ़ी है। बाद में वह कलाकार उस सारे चित्र को बनाने के बाद विवेकानंद जी के पास गए। बोले विवेकानंद जी, जब आप भाषण दे रहे थे तो आपके पीछे कौन खड़ा था? उन्होंने कहा मेरे पीछे तो कोई नहीं खड़ा था, मैं तो वहीं से भारत से अकेले आया हूँ। वो कहते नहीं, आपके पीछे कोई न कोई तो खड़ा था, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। तो कहते नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। तो बोले नहीं, कलाकार कभी झूठ नहीं बोलता। कलाकार के अंदर अद्भुत ताकत होती है, उसके अंतरतम में ईश्वर होता है। उस दृष्टि से देखकर वो कला की लकीरों को खींचता है। आप देखिए आपके पीछे कौन थे? विवेकानंद जी ने जैसे उस चित्र को देखा, क्या देखते हैं? स्वयं विवेकानंद के पीछे स्वयं भगवान राम कृष्ण ठाकुर, उनके गुरु। बोलने में हड़बड़ाहट ना हो, विश्व धर्म सम्मेलन है, हड़बड़ाहट ना हो, उसके लिए राम कृष्ण परमहंस स्वयं उनको खड़े होकर के उनको संबल प्रदान कर रहे थे। यह विषय आया कहाँ से? यह आया कला के कारण से। इसलिए हम मिटे नहीं। यही तो भारत की विशेषता है। भारत ने जब इन छोटे छोटे कला की साधना को की और उसी कला की साधना को बढ़ाने का काम 1981 से सारे देश के अंदर आगरा से प्रारंभ होकर सारे देश में कला के साधक इस साधना के काम में लगे हैं। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है, इस देश के अंदर कला की साधना को
निरंतर जीवित रखना पड़ेगा। संस्कार भारती का कार्य है इस देश के अंदर लोगों को खड़ा करना, जोड़ना। आप देखिए, एक छोटा सा बालक, छोटा कलाकार एक दिन अपने स्कूल से कला करते हुए इतना अच्छा कला करके आया मंच पर, करते करते जब घर गया पिताजी नहीं मिले। जब पिताजी नहीं मिले तो क्या देखता है, दौड़कर जहाँ पिताजी हैं वहीं जाने का प्रयास करता है। जाता है, जाने पर जब पिताजी मिलते हैं, पिताजी टेलर की दुकान का काम करते थे। जाते ही गया, पिताजी पिताजी, वो ध्यान से सुने नहीं, वो देखते हैं वे कपड़े को कैंची से काट रहे हैं। काटने के बाद उन्होंने उस कैंची को नीचे पांव की तरफ रख दिया। बाद में उसने उसमें बटन लगाए, सिला और सिलने के बाद सुई को अपनी टोपी में चुभा लिया। जब चुभाने का यह कार्य किया, उसने पूछा, पिताजी आपने इतनी अच्छी तरह कैंची ने काटा और आपने कैंची नीचे रख दी और आपने उस छोटी सी सुई को आपने उस पे अपनी टोपी में लगा ली। तो पिताजी कहते हैं, बेटा सारी दुनिया के अंदर काटने वाले का कभी सम्मान नहीं होता है, तोड़ने वाले का सम्मान नहीं होता है। बटन को काज से जोड़ने का काम सुई करती है, इसलिए सुई का स्थान सबसे ऊपर होता है, जोड़ने वाले का स्थान सबसे ऊपर सर्वोपरि होता है। इसलिए मैंने सुई अपनी टोपी में चुभाई। संस्कार भारती का काम भी उसी सुई की तरह है। ग्राम ग्राम से एक एक छोटे छोटे कलाकार को साधना रूप में ऐसा खड़ा करके एक विश्व के पटल पर भारत के संस्कारों से विश्व का गुरु बनाने का काम, जैसे अपने जयवीर सिंह जी ने कहा, जब हम 100 वर्ष पर होंगे, भारत दुनिया का सबसे ताकत केवल आर्थिक रूप में नहीं, कला रूप में भी दुनिया को शांति देने वाली भारतीय कला होगी। इस काम में आप सब लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सा कला या गुरु के, यही उद्बोधन में आपके